जिस खाकी पर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर उसी खाकी पर 13 साल की मासूम का पीछा करने और छेड़छाड़ के आरोप लग जाएं, तो ये शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। सुनकर चौंक गए होंगे आप, लेकिन जब यूपी पुलिस के सिपाही की पूरी करतूत सुनेंगे तो खून खौल जाएगा। मामला कानपुर का है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की इस घटना ने मानो हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि एक सिपाही कई दिनों से स्कूल जाती 13 साल की बच्ची का पीछा कर रहा था। रास्ते में उसका हाथ तक पकड़ता था, परेशान करता था। परिजनों के मुताबिक छात्रा पिछले कई दिनों से डरी सहमी और गुमसुम रहने लगी थी। जब पिता ने वजह पूछी तो बच्ची ने डरते हुए बताया कि स्कूल जाते समय एक सिपाही उसका पीछा करता है, उससे गंदी बातें करता है और रास्ते में उसका हाथ पकड़ लेता है। बेटी की बात सुनने के बाद पिता ने खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। अगले दिन वो बेटी के पीछे पीछे स्कूल तक गए। आरोप है कि उन्होंने आरोपी सिपाही को बच्ची का पीछा करते हुए देख लिया। जब पिता ने छोटी बहन से पूछा तो उसने भी बताया कि जब उसकी बहन स्कूल नहीं गई थी तब आरोपी ने उसकी बहन के बारे में पूछताछ की थी। इधर पिता ये सब कुछ देखता है, सुनता है तो मानो उसका दिमाग घूम जाता है। वो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके ये जानकारी देता है। आरोपी सिपाही क्योंकि उसी इलाके में रहता था, एक दारोगा के मकान में किराए पर, तो गुस्साए लोग उसके घर को घेर लेते हैं। जमकर हंगामा होता है। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लेती है। घटना यूँ सर कि जो उनके फादर है और उन्होंने हमें आज बताया, युग डेयरी पे आए थे, उन्होंने बताया हमें कि 13 तारीख से उनकी बिटिया का कोई पीछा कर रहा था और 13 तारीख से लेके और अभी परसों वाले दिन बिटिया ने बताया ये घटने के बारे में कि माने पापा कोई मेरा पीछा करता है। और फिर पिताजी ने भी 2 दिन से उसका पीछा करना शुरू किया। तो उसके बाद वो पीछा करते करते जब ये माने दूसरी गली से गए तो वो दूसरे गली से आया और उसके बाद बिटिया का हाथ पकड़ लिया। और बिटिया का हाथ पकड़ने के बाद और माने उसके पिताजी ने फिर उसको दौड़ाया है। फिर वो नितेश्वर धाम मंदिर क्रॉस करके भागा है और उसकी वीडियो है तो, और प्लस यहाँ पर इस वाले मकान पे वो रहता है। कौन है ये जिसने जो पीछा करता है? मेरे ख्याल से कोई सिपाही है। कहाँ पे पोस्टेड है? कल्याणपुर थाने में। अभी क्या हुआ, पुलिस ले गई उसे? जी हाँ, अभी भी लेके गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी नई भर्ती का सिपाही है और कुछ महीने पहले ही उसकी कल्याणपुर थाने में तैनाती हुई थी। शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। थाना कल्याणपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा उनके बच्चों का पीछा किया जाता है और इसी अनहोनी के डर से उन्होंने थाने पर एक एप्लीकेशन दिया है। इसके संदर्भ में जब थाने स्तर से जांच की गई तो एक रिक्रूट कांस्टेबल का नाम प्रकाश में आया। तथ्यों का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि रिक्रूट कांस्टेबल उसी मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है और वो पैदल ही ड्यूटी आता जाता रहता है। इसी संदर्भ में उनको कुछ डाउट हो गया था, इसलिए उनके द्वारा अनहोनी की आशंका को देखते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है। पुलिस द्वारा, स्थानीय पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों को देखा जा रहा है, जिससे कि यदि कोई भी निगेटिव तथ्य आएगा प्रकाश में तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और रिक्रूट कांस्टेबल को इस जांच की शुचिता बनाए रखने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा लाइन हाजिर किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि होगी, लेकिन अगर आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ एक सिपाही पर नहीं बल्कि उस भरोसे पर भी होगा जिसके सहारे लोग अपनी बेटियों की सुरक्षा पुलिस के हाथों में सौंपते हैं। उस पुलिस महकमे पर होगा जो बेटियों की सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहने का दावा करता है। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।